मैं ज्योतिषाचार्य संजय तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पितृ पक्ष क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी आती है महाभारत से कि जब कर्ण की मृत्यु हो गई, वह स्वर्ग लोक गए, तो वहां जो है उनको खाने में हीरा चांदी सोना ये सभी परोसा गया। तो उन्होंने पूछा कि ये हमें क्यों दिया जा रहा है। तो इंद्र भगवान ने उन्हें बताया कि आपने केवल जो है हीरा चांदी सोना का दान किया है, धन का दान किया, आपने अन्न का दान नहीं किया है। दूसरा रीजन यह भी है कि आपने जो है कभी अपने पितरों का पूजन नहीं किया है। तो उन्होंने बोला कि पितरों का पूजन नहीं किया, हमें तो पता भी नहीं था कि हमारे पिता लोग कौन है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपको पता नहीं था, लेकिन अब तो पता चला है ना। तो उन्होंने बोले अब तो हम मर चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, आप वापस जाइए 15-16 दिन के लिए पृथ्वी लोक पे और वहां जाकर के अपने पितरों का पूजन करिए। तो वह जो कर्ण जो है वहां से आते हैं, ये 15-16 दिन कैसे हो जाता है। 15 दिन का पितृ पक्ष होता है नॉर्मली। होता क्या है कि जैसे एक दिन यदि बढ़ जाता है तो उसे जो है जैसे तिथि एक बढ़ जाती है तो 16 दिन हो जाता है, यदि घट जाता है तो 14 दिन भी हो जाता है। तो नॉर्मली 15-16 दिन मान के चला जाता है। तो कर्ण वहां से जब आते हैं 15-16 दिन के लिए पृथ्वी पे और अपने पितरों का पूजन करते हैं और पितरों का पूजन करके फिर वापस वो स्वर्गलोक जाते हैं और साथ में अन्न का दान भी देते हैं। तो वापस जो है फिर वहां पे सभी सुविधाएं उन्हें मिलने लगती हैं। ये कृष्ण पक्ष में ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कारण आए थे, यह भी बात एक है। दूसरी बात यह है कि शुक्ल पक्ष जो है देवताओं के पूजन के लिए होता है और कृष्ण पक्ष जो है वह जो है पितरों के पूजन के लिए होता है। अब दूसरा एक और सवाल है कि ये आश्विन कृष्ण पक्ष में ही पितृ पक्ष क्यों मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूरा जो आश्विन जो मास है, केवल 9 दिन का नवरात्र ही नहीं, पूरा जो आश्विन जो मास है यह समझिए कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। ये आप कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। हम एक साधना पे बैठे थे और जन्माष्टमी से भादों के जन्माष्टमी मतलब भादों में जो है अष्टमी को जन्माष्टमी होता है। तो हम जन्माष्टमी से बैठे थे और करीब जैसे ही आश्विन का जो है कृष्ण पक्ष का पहला दिन आया, ऐसे तो पितृ पक्ष हुआ, लेकिन आश्विन कृष्ण पक्ष का वो पहला दिन जो आया उसी दिन आकर के बोले कि आप जो है साधना करिए, हम अब सिद्ध हो जाएंगे, तुरंत सिद्ध हो जाएंगे। आश्चर्य की बात यह है कि भादों का करीब 7-8 दिन वो बीता जो है, चूंकि अष्टमी से हम बैठे थे तो 7-8 दिन उधर हो गया और भादों का शुक्ल पक्ष का 15 दिन, लगभग 23 दिन। तो 23 दिन में कोई आंसर नहीं आया उस साधना के, उस सिद्धि के तरफ से, उस देवी के तरफ से। लेकिन जैसे ही वो आश्विन का कि भले कृष्ण पक्ष का है पहला दिन लगा, वह तुरंत आकर के बोली कि आप करिए, हम सिद्ध हो जाएंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो महीना होता है आश्विन का, ये आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। आप कहेंगे हमें तो नहीं महसूस होता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा है। आपको नहीं महसूस होगा, लेकिन ये जो इस आध्यात्मिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं या फिर जो आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं उनके लिए बहुत महत्व रखता है। कैसे रखता है कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लीजिए कि एक सपेरा बीन बजाता है, तो उस सपेरे के बीन का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि सर्प या नाग जो है उस सपेरे के बीन को सुनेगा तो उससे बस में होने लगेगा, वह बस में हो जाएगा। आपने देखा होगा सपेरा जब भी जो है बीन बजाता है सब जो है बस में हो जाते हैं, जबकि उसी बीन का आदमी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक ऐसे ही यह जो महीना होता है आध्यात्मिक शक्तियों के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसमें जितनी भी शक्तियां होती है आध्यात्मिक जो है, यह समझ जाइए कि लगभग कह सकते हैं कि वो एक उनके अंदर एक तरंग आ जाता है, वह जो हिलने लगती हैं, डुलने लगती हैं। वह थोड़ा सा भी यदि व्यक्ति साधना पूजा उपासना कर रहा है तो उसको ज्यादा फल देती हैं। लेकिन चूंकि आश्विन महीना में ही यदि कोई आदमी सो रहा है, चूंकि वो भौतिक जीवन में है, तो उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरे महीने में 9-10 बजे यदि सो के जगता था या 6 बजे सो के जगता था, और इस महीने में भी उतने ही बजे जगेगा, क्योंकि वो भौतिक जीवन जी रहा है, तो उसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के लिए बहुत बड़ा ये मंथ होता है, महीना होता है। क्योंकि कृष्ण पक्ष जो है वो पितरों के पूजन के लिए होता है
और समझ जाइए कि आपका जो शुक्ल पक्ष होता है यह आपका देवताओं के पूजन के लिए होता है। हर महीने में जैसे जो लोग भी पूजा वगैरह कहते हैं पितरों का, वो अमावस्या को आप जानते हैं पिंडी वगैरह जो होता है ये अमावस्या वगैरह को होता है। बाकी यदि जिसको मान लीजिए कि कृष्ण पक्ष में नहीं करा पाए और बाकी महीने में भी कराते हैं तो अमावस्या को करवाते हैं, चूंकि वो कृष्ण पक्ष में पड़ता है अमावस्या। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें कि पितृ पक्ष में पूजन क्यों करना चाहिए। देखिए, ऐसे तो हमारे यहाँ नित्य कर्म पूजा प्रकाश एक पुस्तक है, गीता प्रेस से आता है, ध्यान से नाम सुने, नित्य कर्म पूजा प्रकाश। यदि आप उसे पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है कि आप 12 महीना जो है पितरों का पूजन कर सकते हैं और करना चाहिए। हम खुद जो है 12 महीना पूजन करते हैं, जल देते हैं पितरों को। लेकिन जो लोग यदि 12 महीना नहीं दे सकते हैं वह कम से कम अपने पितरों के लिए यह 15 दिन जरूर निकाले और उनका जरूर उन्हें रोज तर्पण करे, जल दे और जो भी पूजा वो कर सकते हैं वो करें, विधान से जो भी उसका जो क्रम है उस हिसाब से उनका जो है पूजन करें। चूंकि 9 दिन जैसे नवरात्र का होता है इसलिए भी होता है क्योंकि बाकी जो लोग 12 महीने पूजा नहीं कर सकते हैं वो 9 दिन नवरात्र में अपना पूजन करते हैं। वैसे ही आप यदि 12 महीना आप पितरों का पूजन नहीं कर सकते तो 15 दिन जो है उनके निमित्त निकालिए और उनका पूजन आप जरूर करिए। इसके बाद हम आगे आते हैं। इसमें समझिए कि पितरों को जल देना चाहिए और आप इस 15 दिन जो है ये पितृपक्ष का जो पर्व है आप इसे जरूर मनाइए। आने वाले वीडियो में हम आपको अपने पितरों से कैसे मिलेंगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये वीडियो समझ जाइए कि करीब साल भर के अंदर में जो आपके घर के यदि कोई मरे हैं या कोई किसी के रिश्तेदार में कोई मरे तो साल भर के अंदर में उनसे वो मिल सकते हैं। उसके बाद वालों का हम नहीं जानते, क्योंकि हमने जिन लोगों को भी वो विद्या बताई है वो साल भर के अंदर वाले ही मतलब ज्यादातर तो मिल जाते हैं। उसके बाद वाले का हम नहीं पता मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो साल भर के अंदर में यदि कोई भी व्यक्ति मरा है तो आप उससे उस विद्या के द्वारा मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है यदि किसी को कुंडली हस्तरेखा वास्तु तंत्र सीखना है तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी तरह की तंत्र विद्याएं सिखाई भी जाती हैं, ज्योतिष सिखाया जाता है, हस्तरेखा कुंडली वास्तु सिखाया जाता है। यदि किसी को हस्तरेखा कुंडली वास्तु दिखानी हो तो वह भी जो है संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा ताकि आने वाले हम आपको बहुत सारे इस क्षेत्र से जुड़ी ऐसी विद्याएं और ऐसी जानकारी देंगे जो अभी तक आपने नहीं पाई होगी। क्योंकि हमने खुद भी जो है 4 महीना बिना न पानी बिना फल का रहा है, 10 साल साधना में बिताए हैं। हो सकता है आपके मन में आए कि 4 महीना कोई कैसे रह सकता है। देखिए वह भी आप एक दिन में नहीं जाते हैं, उसमें आप बारी बारी से एक एक स्टेप होता है। फिलहाल तो 24 घंटे में एक बार अन्न पानी लेते हैं, आपको बता दें। तो उसका एक एक स्टेप होता है, आप कैसे वहां तक जाते हैं। तो आध्यात्मिक विद्या से संबंधित और तंत्र से संबंधित बहुत सारी जानकारी हम आपको आगे देंगे, या ज्योतिष से संबंधित जो अभी तक आपको नहीं मिली होगी। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।